इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। फिजिक्स से इसका कोई लेना नहीं है, मतलब ये मैथ्स का टॉपिक है। हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स में एरर से ही काम आने लगेगा। डिफरेंशिएशन जो नहीं ढंग से सीखते हैं, अगले क्लास यानी 12th में जाने के बाद भी वो बोलते हैं कि 11th में जब चलेगा तो बताइएगा भाई हमको करना है, मैं छूट गया है। तो कई लोगों का डिफरेंशिएशन वीक होता है। बायो वाले खा सके आप, मैथ्स वालों को तो बाद में मौका मिलेगा, और मैथ्स वाले आपको मौका तब मिलेगा जब आप 12th में जाओगे लास्ट में, तब तक फिजिक्स में आधा से अधिक बार यूज हो चुका होगा। तो इसलिए आपके पास एकमात्र मौका, चाहे आप मैथ्स के हो चाहे बायो के, आपको अभी ही सीखना है डिफरेंशिएशन। तो एक कॉपी पेन सामने रखेंगे और ढंग से सीखेंगे। नोट्स आप बिल्कुल अच्छे से बनाते हुए चल रहे हैं। जो कुछ भी हमने पढ़ाया है वो ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब में अभी तक सारा क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सारा क्लास है ना, आप लोग देख भी रहे हैं। आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज के टॉपिक का नाम, हम पहले बोल रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन हमने खत्म किया है। कई लोगों ने डाउट भी अपना भेजा, हम सबका डाउट बता चुके हैं। थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप डाउट भेजते रहिए हमको, ठीक है? समय मिलता है ग्रुप में डाउट बताते रहेंगे। ग्रुप में तो नहीं, अलग से आपको हम सेपरेटली भेजते हैं, क्योंकि आपका भी डाउट रहता है, 12th वालों का भी डाउट है, एक टारगेट बैच है उनका भी अलग से डाउट है, कॉम्पिटिटिव बैच वालों का। तो इस तरह से हम खुद परेशान हैं। ध्यान से सीखिएगा डिफरेंशिएशन। आप अगर ना सीख पाए तो आपको घबराना नहीं है, ये बार बार आपको आएगा। तो ये किसी चैप्टर का हिस्सा नहीं है। फिजिक्स में मैक्सिमम बार इसको यूज करेंगे, और इसको हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स की तरह ही यूज करेंगे। कैलकुलस में आपको पढ़ना है लिमिट आगे हमको थोड़ा सा बताएंगे बाद में। अब हम सीधे डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबका एक सिंबल होता है, इसका भी एक सिंबल है। तो देखिए हम हेडिंग लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ देना, यही ना? तोड़ना है। किसको तोड़ना है भाई, और कैसे तोड़ना है? जैसे मान लो आपको हम बोलेंगे कि एक छड़ी देंगे, 20 मीटर लंबी छड़ी, और हम बोलेंगे कि इस स्टिक को, आप इस छड़ी को तोड़ दो, स्टिक को तोड़ दो। आप बोलेगे कैसे तोड़े? हम बोलेंगे 2-2 सेकेंड का लेंथ में तोड़ दो, होगा? लेंथ है छड़ी का, तो लेंथ को लेंथ में ही तोड़ने बोलेंगे ना, लेंथ को तो टाइम में हम तोड़ने नहीं बोल सकते हैं। यानी जिसको आपको तोड़ना है उसको ये ख्याल रखना है कि उसी के फॉर्म में तोड़ा जाए। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y = 3x²। आप देखो यहाँ पे y का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? y का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x का वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। मैथ्स में हम पूरा डिटेल नहीं जाएंगे शुरुआत से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बायो वालों को उतना जानना नहीं है, मैथ्स वालों को मैथ्स में उतना जानना है, फिजिक्स में जितना मैक्सिमम जानना है वो हम सिखाएंगे ना। ये देखो, इसको बोलने वाले ऐसे बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। लिखने वाले मैथ्स में आप लिखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y = fx, ये आप लिखोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। आपको बोलने का मौका हम देंगे अनम्यूट करके। बीच में कोई कष्ट हो आप व्हाट्सएप पे सीधे मैसेज कर सकते हैं, हम बार बार चेक करते रहते हैं घड़ी पे, सॉरी मोबाइल पे। तो y = fx, यानी कि y किसका फंक्शन है? x का। अब डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना है। जैसे अगर y को तोड़ना है तो y को हम किसके रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे? तो y किसका फंक्शन है? y फंक्शन है x का, तो y को हम तोड़ेंगे x के रेस्पेक्ट में, y को तोड़ेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। अब जैसे दो चीजों को जोड़ना है तो 2 + 3, आपको कैसे पता चला कि इसको ऐड करना है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल आपने यूज किया प्लस, यानी कि एडिशन के लिए प्लस यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन के लिए हम डी का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है? यानी कि मान लो y को तोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे? हम लिखेंगे तोड़ना है y को, बोलने के लिए क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y। डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है? तो मान लो y किसका फंक्शन है? x का, तो नीचे डिवाइड करके ये लिखना पड़ेगा d लगाते हुए कि विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका मतलब ये नहीं कि डी काट दिए, कभी आप ऐसा करते हैं क्या? 5 + 3 9 + 4, तो प्लस और प्लस काट देते हैं? नहीं काटते। इसलिए यहाँ दिमाग मतलब है कि डी और डी काट दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये लिखने का तरीका ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमको तोड़ना है, डिफरेंशिएशन करना है y का, और WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। ये लिखने का तरीका हुआ, यानी y यहाँ किसका फंक्शन वो बताया जा रहा है। ये d और dx, ये जो देख रहे हो ऊपर में d और नीचे में dx, जैसे ये प्लस एक सिंबल है, ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिफरेंशिएशन का, d और dx, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला आपको रूल नंबर 1 बता रहे हैं। हर बार आपको एक रूल मिलेगा। सबसे पहला रूल,
रूल नंबर 1, रूल हम बता रहे हैं, यानी आपको ये याद करना है मैथ्स के लिए। वैसे मैथ्स में तो आपको लिमिट से प्रूव भी किया जाएगा, आपको ये याद करना है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो रूल है पावर बगल में आएगा और पावर से एक माइनस हो जाएगा, और ये सिंबल हट जाएगा। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, घबराइएगा मत। देखिए ये तो रूल था, तो रूल को हमने इस तरह से फेर दिया। जैसे एग्जांपल नंबर पहला, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कि y का वैल्यू वहां पे x क्यूब है। जैसे यहाँ y का वैल्यू 3x स्क्वायर था, कहीं पे y का वैल्यू x क्यूब है। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। ये x काटना नहीं है, ये और ये सिंबल है, ये और ये सिंबल है, याद रखिएगा। d बाई डी एक्स सिंबल है, एक बताता है किसको तोड़ना है, एक बताता क्या वेरिएबल कौन है, x। रूल क्या है सुनो, पावर जो है वो बगल में आएगा, 3 बगल में आ गया, और पावर से एक माइनस हो जाएगा, वही n बगल में आया n-1, यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और जैसे ही ये बगल में आएगा ये वाला सिंबल हट जाता है। जैसे 5 इंटू 3 आप लिखते हैं 15, तो पूछता है कोई कि ये इंटू कहाँ गया, क्यों? क्योंकि आप बोले कि एक ऑपरेशन है, इसका काम खत्म हो गया तो ये सिंबल हट गया। ठीक उसी तरह से डी बाई डी एक्स एक ऑपरेशन है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेशन है, इसका काम खत्म हुआ, ये साइड हो गया। समझिएगा ध्यान से। x का पावर 3 था तो 3 बगल में है। जैसे आपके लिए नॉर्मल, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, देखिएगा कहीं पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन t टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ पे y जो भी था, यहाँ पे t का फंक्शन t लिखा हुआ है, ऊपर t है तो नीचे भी t है, यानी कि t के रिस्पेक्ट में t काटना नहीं है। ये पढ़ने का तरीका, डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर t यहाँ टाइम है तो क्या रूल है वो बताओ। पावर बगल में आएगा, ध्यान से, पावर बगल में आएगा 5। हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपसे जल्दी जल्दी आंसर पूछेंगे कुछ कुछ, आप बताइएगा, हल्ला मत कीजिएगा प्लीज। 5 t टू द पावर 5 माइनस 1 डायरेक्ट बता देंगे, आंसर हो जाएगा 4। तो 5 टू द पावर 4, यही आप समझ गए, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। रूल बहुत ही सिंपल है। जैसे ही ये काम बगल में होगा ये और ये सिंबल हट जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। चलिए सोच के जवाब दीजिएगा। जैसे कि काफी रूल है इसमें, काफी रूल्स आएंगे, अभी सिर्फ एक ही रूल आप देख रहे हैं, इसमें काफी रूल आएंगे और थोड़ा सा काफी कंफ्यूजन बहुत होगा, इसीलिए घबराइएगा मत। पहला दिन है आपका डिफरेंशिएशन का, हम 2 क्लास तक डिफरेंशिएशन खींचते हैं। अच्छा आज आपका 2 मीटिंग होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आपका क्लास कम ही हम लेंगे। सेकेंड मीटिंग में भी 15 मिनट का ही हो, क्योंकि आज हमको 4 बजे से एक एक्स्ट्रा क्लास डाले हुए 12th वाला का, वो लेना पड़ेगा। तो आपका क्लास ठीक 4 बजे हमको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4 आपका 1 ही घंटा होगा, ऐसे आपका 1.25 घंटा हम लेते हैं क्लास। खैर t का पावर 5 का आप समझ में आया। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, आप जवाब क्या दोगे उसको? तो पहले आप बोलोगे कि पहले इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेते हैं मतलब देखो, अभी हम dx का पावर -3 क्यों लिखे? क्योंकि 1 बाई था ना, ऊपर जाएगा तो x का पावर -3 हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी देखो हम ये सिंबल क्यों नहीं आता है, क्योंकि अभी हमने कोई काम ही नहीं किया है डिफरेंशिएशन वाला। काम करना मतलब पावर बगल में आना और पावर से एक माइनस होना। वैसे अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, इसलिए सिंबल नहीं हुआ। अब वो काम होगा। रूल क्या है बताओ? पावर बगल में आएगा -3 और पावर से एक माइनस होगा, -3 x का पावर -4। इस तरह से आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर को जनरल फॉर्म में लाकर छोड़ना है। यानी -3 x का पावर 4 मतलब डिवाइड में x का पावर 4। आप वहां भी लिख सकते हैं, यहाँ फाइनल आंसर ऐसा बोलना होगा। समझ में आ रहा है ना? फाइनल आंसर कैसे बोलना, ऐसे, ठीक है, एकदम समझ के। -3 बाई x का पावर 4। यहाँ तक अगर किसी को ज्यादा तकलीफ है तो आप हमसे बोल सकते हैं। अगर कुछ इसमें से कुछ पूछना है तो 2-3 चीजें आप नहीं पूछ सकते हैं। ये रूल कैसे आया, हाँ कुछ अगर हम मौका दे रहे हैं, ये रूल कैसे आया आप नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि ये रूल कैसे, क्योंकि ये आपको लिमिट के थ्रू हमको प्रूफ करना होगा, जो कि मैथ्स में होगा। हमको तो उससे मतलब नहीं है कि फिजिक्स वाले में आपको सीधे डेफिनेशन सीखना है, अभी शुरुआत हुआ है। ओके, कई लोगों ने हाथ उठाया है, नहीं खुशाग ने हाथ उठाया, सॉरी, कई लोगों ने, एक ही ने उठाया। फिर भी आप में से कोई भी अनम्यूट कर सकता है अपने आपको, यहाँ तक कुछ पूछना है तो। सर डेरिवेशन ही पूछ रहे थे। नहीं तो वो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। डेरिवेशन तो मैथ्स में आपको मैथ्स वाले चीज, लेकिन फिजिक्स में जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्यों उस पर दिमाग, क्योंकि फिजिक्स में आपको 12 तक का मैथ्स भी सीखना है। अब 12 तक का मैथ्स में अगर वो डेरिवेशन लगा, पता चला कि मैथ्स क्लास ले रहे हैं, फिजिक्स में जरूरत नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है फिजिक्स के हिस्से से। टूल्स में आपको डायरेक्ट सीखना है। साइड बुक के चक्कर में मत फंसिएगा, मोटा किताब पढ़ने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है।
ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है कि मेरा ही वीडियो पिन नहीं हो रहा है, कमाल हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? पिन है, हम ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई देखना है मेरा वीडियो कहाँ गया। कुशागर अपने आप को म्यूट कर ले, और किसी को कुछ बोलना है तो और बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब मेरा वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें पता नहीं, नहीं तो हम पिन करेंगे कि आप बोलिएगा तो आपका आवाज स्क्रीन पे आएगा, पता चलेगा मेरा ही वीडियो गायब है। देखो आयुष, बीच में तो इसको मजा लेना ही था कि नहीं नहीं देखते हैं क्या हो रहा है, अपना फोटो बीच में आता है कि नहीं। हाँ, करो करो, कोई बात नहीं। फिर से म्यूट कर दिया आप लोग को। आ गया मेरा वीडियो, सॉरी। अब तुम लोग बोलो, हम पिन कर दिए। बहुत बोल रहा था। खैर, तो इसमें आप लोग को रूल अगर समझ में आ गया है तो हम आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं। आपको घर बैठे बैठे बोलना है जोर से, ताकि रसोई या घर में आपके कोई भी मम्मी पापा कहीं भी हो, जो किसी भी कोने पे हो, तो सुन ले, जोर से चिल्ला के बोलना है। हमको सुनाई से मतलब है नहीं, क्योंकि हमने आपको म्यूट कर रखे हैं और यहाँ पे ईयरफोन लगा रखे हैं। ठीक है, तो जोर से चिल्ला के क्या बोलना है? चलिए, जो सबसे पहले बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा जल्दी से? फाइनल आंसर, जैसे इसका फाइनल आया वैसे फाइनल। बहुत बढ़िया, 1 2 3। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चिल्ला लिए या कहीं लिख लिए? आप आराम से में ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आया? मौका देते बोलने का, चलो बोलने का मौका दे देते हैं। कितना आया भाई? बोलो, चिल्लाना मत, समय काफी दिए। कितना आया? 1 by x to power 2। 1 बाई एक्स टू पावर गलत है तुषार। -1 x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। अब हम समय देंगे, जो सबसे पहले जवाब दे देगा, प्लीज गूगल मत करना, सबका आंसर गूगल में आपको मिल जाता है आजकल, पता नहीं। सबसे पहले जवाब देगा, उसके बाद कोई फिर जवाब नहीं देगा। जब हम बोल दिए कि सही हो गया, फिर कोई जवाब नहीं देगा, हल्ला नहीं होना चाहिए। 1 बाई एक्स का तो आप सब समझ ही गए कैसे। ये आप अभी देखो डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, तो एक्स का पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूल है, पावर बगल में आएगा, एक्स के पावर में से ये माइनस होगा, यानी ये बचेगा -1 इंटू एक्स का पावर -2, यानी कि -1 बाई एक्स स्क्वायर। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, और आप अनम्यूट है, कोई भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़िया, तैयार है आप? तैयार है, ओके। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना होगा? बना के बताना है, ना कि कहीं से दिख के। सबसे पहला आंसर का इंतजार करवा रहे हो, कितना वेट करवाते हो? हाँ, सर हाफ x पावर में -हाफ। नहीं ऐसे नहीं, फाइनल आंसर तक बोलना अच्छा लगता है सुनने में, पावर माइनस हाफ से नहीं बोलना है। हाँ, क्या बोले? एक और आंसर कुछ बोले थे हमको शुरू में, जो सही बोल रहे थे वो। 1/2x by x 1/2। ठीक है, पहली बात तो सब सही बोला, कुशाग्र भी सही बोला। 1/2 रूट एक्स बोलिएगा तो अच्छा लगेगा सुनने में। 1/2 रूट एक्स एक अच्छा फॉर्मूला जैसा लगता है। बाकी तो आप सही बोल रहे हैं, 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2, सुनने में क्या खराब है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। देखो, जिनसे नहीं हुआ होगा वो ये समझ ले, रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रूल के हिसाब से 1/2 बगल में आएगा और पावर से एक माइनस होगा। 1/2 यानी हाफ से 1 माइनस करोगे तो 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2, यानी 1/2, और नीचे आ जाएगा एक्स का पावर 1/2, यानी 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 की ओर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आप समझ गए। रूल नंबर 2 की ओर बढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको म्यूट कर रहे हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि रूल नंबर 2 फिर सिखाने में एक बोर्ड भरेंगे हम। रूल नंबर 1 आप लिख चुके हैं या लिखना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले तो भी अच्छी बात है, वैसे हम ग्रुप में भी भेज देते हैं। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, कहीं बोलने की इच्छा हो तो।
नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। चलिए रूल नंबर 2 आप लिख चुके हैं इतना, ये हम समझ गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए। रूल नंबर 1 आप तो इतनी आसानी से समझ गए कि फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, बेसिक सीखे हैं, प्राण मत दे दीजिएगा, अगर कहीं बाद में ना बने तो कुछ धीरे धीरे हम सिखाएंगे। ये देखिए रूल नंबर 2 जो है ये सिंपल सा रूल है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, रूल अभी नहीं लिख रहे, समझा रहे हैं, रूल अभी नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सुन लो, कांस्टेंट का कभी कांस्टेंट को आप तोड़ नहीं सकते, जो किसी का फंक्शन जो वेरी कर रहा है समय के साथ, जैसे कहीं का पॉपुलेशन बढ़ना, किसी पेड़ की लंबाई बढ़नी, ये सब वेरी करता है समय के साथ। जो फिक्स है वो वेरी हो नहीं सकता, और जो वेरी होगा नहीं उसको आप तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर मान लो ये 5 अलग लिखा हुआ भी है तो 5 अलग करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखेंगे। देखो कुछ की अभी डिफरेंशिएशन नहीं हटाए हैं, d का साइन है, बस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, 5 जस का तस रहेगा, रूल के हिसाब से पावर बगल में आएगा 2x। देखो पावर बगल में और x से घट गया ना, तो 2 में से 1 गया तो x ही बचेगा, और d by dx का सिंबल अब हटाएं। क्यों अब हटाएं? कि अभी हमने डिफरेंशिएशन किया, कई लोग सिंबल हटाना ही भूल जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना x 10x। तो आप में से कई लोग ऐसे ही बोल सकते थे कि भाई आपका जो कांस्टेंट है उसको हटा के इतना मेहनत क्यों करेंगे, रूल है पावर बगल में आता है तो 5 × 2 10 हो जाएगा और ये घट जाएगा, सीधे आंसर। तो जब समय के साथ आप पक जाएंगे, डिफरेंशिएशन में इतने अच्छे हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट करोगे, यहाँ से सीधे ये स्टेप लिखोगे। अभी हम समझाने के लिए समझा रहे हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 6t³ विथ रेस्पेक्ट टू t, करने वाले क्या करेंगे, बोलेंगे कि पावर बगल में लाओ, तो 6 से 3 इंटू हुआ कितना होगा, 6 3 जार कितना, 6 3 जार 18 और पावर देगा t स्क्वायर। बोलने वाले ऐसे आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर आप अभी शुरुआती दौर में हैं तो आप ऐसे बोलोगे कि नहीं नियम कानून से चलेंगे, 6 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा t³ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6 जैसे वैसा ही रहेगा। रूल के हिसाब से 3 बगल में आता है, पावर से 1 घटता है, तो 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो ये बचेगा 18t स्क्वायर। ऐसा मतलब तो आपको डायरेक्ट करो या ऐसे करो, उससे कोई टीचर को मतलब नहीं है। कुछ समय बाद आप यहाँ से जंप सीधे डायरेक्ट ही लगाओगे। ठीक है, रूल नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। अच्छा एक और रूल नंबर 2 से पहले ही बोल दे रहे हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अकेला कांस्टेंट है, ऊपर में कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोल दे तो आप कहेंगे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन x का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं x का पावर 0? पता है 5 में कुछ नहीं है तो कितना इंटू में है 1, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 0 तो 1 ही होता है। अब क्या करेंगे, रूल क्या है, पावर बगल में आएगा, जैसे ही 0 बगल में आएगा 0 से कुछ भी इंटू होगा क्या हो जाएगा 0। तो ये तो हम समझाने के लिए बना दिए। तो रूल यहाँ से क्या बन गया, रूल ये बन गया, रूल नंबर 2 ये नहीं था, लेकिन चलो रूल नंबर 2 में इसको हम लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल x t कुछ भी है, अकेला कांस्टेंट अगर है, अकेला यहाँ नहीं था, यहाँ अकेला है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा 0। रूल नंबर 2 याद रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। रूल नंबर 3 इसको मिटाने जा रहे हैं, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो जल्दी लिख लें। डिफरेंशिएशन ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते सीखना पड़ता है, समय लगता है, इसमें काफी रूल है, रूल नंबर 1 2 3 अंत जाएंगे चेन रूल तक, तो अलग अलग रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है, थोड़ा मेहनत लगेगा। ठीक है, समय दीजिएगा। किसी कुछ पूछना है आता है, हम खुद रुके हुए हैं आपके पास। ओके नेक्स्ट। अच्छा मूव कर रहे हैं आप, ये मिटा रहे हैं, ये कम से कम आप लिख लोगे, अगर पूरा नहीं लिखने का मन है तो। इसलिए हम पूरा आपको अलग अलग एग्जाम्पल लिखने बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप पहली बार डिफरेंशिएशन भी सीख रहे हो और मैथ्स में आने बहुत टाइम है, तो आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या कोई भी एग्जाम से पहले कुछ दिन तक आपको यही देख के सीखना होगा, मेरे ही कॉपी से। कई लोग हमसे बुक पूछ रहे थे कौन सा बुक फॉलो करें, जैसे आज भी 1-2 बच्चों ने फोन किया था। आपको हम जो बुक फॉलो करवा रहे हैं HC वर्मा, सिंगेज, DC पांडे, ये कॉम्पिटिटिव बुक हो जाता है, मानते हैं। थ्योरी के लिए हम अलग से खुद से लिखवा रहे हैं आपको थ्योरी, यानी आपका नोट्स परफेक्ट है, फिर भी आपको मन है कि नहीं हम कुछ ऐसा बुक खरीदें कि हमको ये जरूरत पड़ता है थ्योरी के लिए, तो हम बता रहे कुछ नाम, दिनेश, प्रदीप, मुकेश, SL अरोड़ा, क्या क्या नाम है, मुकेश नहीं है सॉरी, दिनेश है, प्रदीप है, ABC है, XYZ भी है शायद,
और एक एसएल अरोड़ा खूब बिकता है, एक विनेश पब्लिकेशन है, तो ये सारा बुक एक ही कैटेगरी में आता है। सब कोई चोरी करके ही किताब मोटा बनाता है। जो भी किताब 2.5-3 किलो का दिखे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बकवासी होगा वो। अच्छी किताबों का नाम तो आप जान ही रहे हैं ऑलरेडी, डीसी पांडे, सिंगेज और ये सब है। लेकिन थ्योरी के लिए कोई भी 2.5-3 किलो की किताब अगर आपके घर में आपके पूर्वज मतलब आपके बड़े भैया, दीदी, पिताजी, कोई भी आपके घर में अगर कभी भी साइंस पढ़े होंगे तो उनके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगा मोटा ताजा, तो वो भी बुक है तो पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको न्यूमेरिकल लेवल, हाई लेवल से लेकर बेस लेवल सब करवा रहे हैं, आपको डीपीपी भेज ही रहे हैं, तो एक अच्छे से आपके पास खुद का एक किताब तैयार हो जाएगा। फिर भी आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो आप एसएल अरोड़ा या कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है, जो लेटेस्ट एडिशन पे कम से कम बेस्ड हो, थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए, 1-2 साल पहले का। अब चाचा उचा का बुक नहीं पढ़ने बैठ जाइएगा, अब दूर हो जाएगा, थोड़ा लेटेस्ट पढ़िएगा, ठीक है। कई लोगों ने हमसे पूछा था ये बुक के बारे में, और भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए रूल नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस या माइनस v विद रिस्पेक्ट टू x। u भी ऐसे ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस या माइनस v विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको क्या लिखेंगे वो देखो, du by dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dv by dx। कहने का मतलब आप सारे टर्म को सेपरेट करके अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आपसे पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें से एक को u कह दो, एक को v कह दो, एक को wx, कुछ भी नाम दे दो। हम यहाँ एग्जांपल में u और v लिखे थे क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग कैसे तोड़ सकते हो, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट 6x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x अलग किए, माइनस था तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे हम, रूल क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं है तो इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालोगे तो ठीक है, बाद में कौन आएगा बगल में, 2 ही ना आएगा, तो 6 में जब 2 इंटू होगा तो क्या होगा, परफेक्ट 12 होगा, और पावर से एक माइनस होगा तो x। देखो एक स्टेप हम उड़ा दिए, मतलब कांस्टेंट निकाल के फिर से लिखते, उससे अच्छा हम समय बचा लिए, अभी बचा सकते हो। d by dx यहाँ से हट गया क्योंकि डिफरेंशिएशन हो चुका है, माइनस यहाँ x का पावर कितना है भाई, 1 है ना, 4 के बगल में 1 आके इंटू होगा तो 4 इंटू 1 4, और 1 में से 1 घटाओगे तो x का पावर 0 1 होता है, तो 4x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4 बचेगा, देख रहे हैं आप, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट कितना हो गया 0, तो आंसर हो जाएगा 12x माइनस 4, क्योंकि खाली कांस्टेंट है ना। जैसे आपसे एग्जांपल पूछते हैं, आप इसको बनाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 8t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा इसका आंसर, लिखो। और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, आंसर नहीं सुनाओगे हमको, और फिर से बोलना आप आंसर नहीं बोलोगे। किसी को ऊपर वाले स्टेप में डाउट है प्लीज पूछिएगा, आंसर नहीं बोलिएगा, ऊपर वाले स्टेप में डाउट है प्लीज पूछिएगा। और जो भी रेगुलर नहीं कर पा रहे क्लास, किसी भी कारण से उनको लगता है कि अभी उनको पढ़ने का उम्र नहीं आया है, अभी उनका बचपन है, खेल कूद वाला है, तो वो ग्रुप लीव कर देंगे, फिर जब मन होगा नया बैच तो बनाएंगे ही, जल्दी ही सब कुछ ऑफलाइन होने ही वाला, घबराइए मत, सरकार बहुत दिन तक बंद नहीं रखेगा, तीसरा चौथा वेब का नौटंकी चलते रहेगा, लेकिन आप लोग भी उसी समय सीरियस होइएगा। सेकंड बैच जब बनाएंगे तो उसमें टाइम है, 1-2 महीने बाद बनाएंगे, पिछले बार अक्टूबर में बनाए थे हम सेकंड बैच, सोच लीजिए। देखिए इसमें किसी कुछ पूछना है तो इसका आंसर आप नहीं सुनाएंगे हमको, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, बनाएंगे खुद से। पहले अलग अलग करोगे, इसको बना चुके हो कई लोग, आपको अनम्यूट कर चुके हैं, लेकिन आप प्लीज जरूरत पड़े तभी बोलिएगा, हम डर जाते हैं अचानक से आवाज सुन के। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5t विथ रिस्पेक्ट टू dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू dt। देखो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24, 24t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 माइनस 0 लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी ये आंसर आपका आएगा। तो उम्मीद है कि रूल नंबर 3 में कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है, रूल नंबर 3 अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ये मीटिंग 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, यानी और 10 मिनट चलेगा ये, और तुरंत आप फिर सेकेंड मीटिंग ज्वाइन करोगे सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके, पता है ना आपको।
और आपके में से जितने लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर छूटा है वो हमसे वीडियो का लिंक मांग लेंगे, और अगर है ऑलरेडी आपको तो वीडियो लास्ट क्लास में पोस्ट किए ही थे। कई बच्चों ने कहा कि मैं क्लास छूटा है प्लीज वीडियो डाल दीजिए, हम अपलोड कर दिए थे। ठीक है, देख लीजिए। ये हो गया, कुछ नहीं बोलना है किसी को, कुछ बोलना होगा तो हैंड रेज करके बोलिएगा ताकि हम पहचान सके कौन बोल रहा है। ओके, आपको हम फिर से म्यूट कर दिए। और इतना हॉर्न मार रहा है भाई। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। कुछ यहाँ पे आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू बता रहे हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से काम करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का आप ध्यान रखिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ सकता है। तो कुछ याद करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बता रहे हैं, ताकि उसके बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 में उसका बहुत काम पड़ता है। अब आपको वही सब दिखेगा ज्यादा। तो इतना तो आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप सीख गए हैं, इतना आप समझ गए। पहला 3-4 लेसन तक नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है। देखिए, एरर नाम का चैप्टर स्कूल में भी होगा, हम भी करवाएंगे, लेकिन एरर नाम के चैप्टर में कुछ खास सवाल बनाने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। वो कॉम्पिटिटिव सवाल जो ट्रिक से जल्दी बन जाता है, इसलिए आपको हम डिफरेंशिएशन अभी सिखा रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स हम चाहते तो चैप्टर के शुरू में ही पूरा पढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो बेकार होता। हमने आपसे वादा क्या किया था, अगर आपको याद होगा, कि जहां जहां जरूरत आता जाएगा जिस टूल्स का, वैसे वैसे वो टूल करवाते जाएंगे। अभी आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत आने वाला है कुछ दिन में, इसीलिए डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंशिएशन याद करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे, अगर साइन थीटा का यहाँ लिखा रहेगा थीटा, तो यहाँ थीटा होना चाहिए। इन्हें की डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख के कॉस थीटा लिखते गलत है। अगर यहाँ पे कोई लिखता है साइन थीटा, तो यहाँ पे भी उसको लिखना होगा टी थीटा, तो यहाँ पे भी लिखना होगा कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम अभी सबको एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, इसीलिए हम एक्स के टर्म में ही आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। नंबर दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ माइनस लगेगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ साइन में प्लस लग रहा है, कहाँ साइन में माइनस लग रहा है, आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। तीसरा, ये आपको याद करना है, प्रूफ नहीं करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। सुंदर से कॉपी में मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लिखने का ज्यादा मौका फिर देंगे नहीं। tan x का हो गया sec स्क्वायर x। नेक्स्ट, वैसे हर बुक में मिलेगा, फिर भी आप इसको जरूर लिखेंगे। Differentiation of cot x with respect to x, cot x with respect to x is equal to minus of cosec square x minus of cosec square x। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, differentiation of sec, ये secant दिख रहा है, sec x with respect to x is equal to tan x into sec x। अगर यहाँ पे थीटा होता है, sec थीटा with respect to थीटा, tan थीटा into sec थीटा, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x with respect to x इक्वल टू माइनस cot x into cosec x। ठीक है। और भी कुछ कुछ डिफरेंशिएशन है जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि log x। अब log x का 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, लॉग को हम ln लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब आप केमिस्ट्री के टीचर जब आपको न्यूमेरिकल अभी से ही सिखाएंगे, तो लॉग टेबल उनको सिखाना होगा। ठीक है, लॉग टेबल। और सिग्निफिकेंट फिगर भी है आपका फिजिक्स में पढ़ना, डेसिमल लगाना और कुछ कुछ, वो भी बच्चे हमको बोलते हैं पढ़ाने, पाप लगेगा तुम लोग कॉम्पिटिटिव बैच के नाम पे ऐसे पढ़ाओगे। बल्कि हम बेसिक से चल रहे हैं, किसी को कंपटीशन देना है किसी को नहीं देना उसमें कोई मतलब नहीं, हम पूरा डिटेल में जाते हैं। आपको जितना जरूरत होगा उसमें से उतना लीजिएगा, लेकिन एकदम बकवास चीज मत पढ़वाइए। सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री वाला ही पढ़ा के टाइम पास करेगा, हम भी पढ़ा के टाइम पास कर दिए, अच्छी बात नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर नाम का टॉपिक खुद से पढ़ सकते हो ना, कहाँ डेसिमल कहाँ पे कैसे 10 का पावर, ये सब तो पता है। 6 रूल है, जो भी रूल है उसको याद कर लेना एटलीस्ट। खैर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x
विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और, एक टर्म आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियल। ये जो टर्म है आपको कई बार डायमेंशन में भी दिखता है। ई जो है ये ई एक कांस्टेंट है, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ई के पावर देखो ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ई का पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो जवाब होगा ई का पावर x, सेम ही होता है इसमें। तो ये डायमेंशन जितने लोगों को पढ़ाए वो ध्यान रखिएगा कि ई के पावर में कुछ भी रहे वो डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। डायमेंशन में याद रखिएगा ई एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का पावर में कांस्टेंट ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो वो न्यूमेरिकल कई लोग हमसे पूछे तो हम बना के तो भेज ही दिए हैं। तो अब इस ये जो फॉर्मूला एटलीस्ट इतने फॉर्मूला आपको हम लिखवाए हैं इसको याद कर लेना, और याद करने के लिए आपको हम दिए 2 मिनट। 2 मिनट में आप याद कीजिए ताकि हम किसी से पूछे, हम किसी से पूछेंगे नहीं, आप जानते हैं कि हमको आप पे भरोसा नहीं है। आप किताब सामने रखिएगा, आप बोलते रहिएगा, आपको हम क्या जबरदस्ती वाला काम नहीं है। 10th में आप नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। अब सिलेबस बहुत भास्ट हो गया है, ईमानदार बने। तो चलिए 2 मिनट का समय दिए, 2 मिनट के लिए मीटिंग को अब हम बंद कर रहे हैं, यानी कि अगले रूल में आने के लिए आपको सेकंड मीटिंग ज्वाइन करना होगा। ये मीटिंग 40 मिनट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। तो अगला मीटिंग ज्वाइन करने से पहले आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं भी याद हुआ तो भी ज्वाइन कर लेना 2 मिनट के बाद। चलो 2 मिनट दिए, मीटिंग एंड कर रहे हैं। सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक कीजिए तो दूसरा मीटिंग ज्वाइन होगा। सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके दूसरा आईडी ज्वाइन